और सभी शिक्षक साथियों को मेरा आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा यह है संस्कृत, और आज का जो हमने प्रकरण रखा है वो है माहेश्वर सूत्र। तो आज हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जानेंगे, जिससे कि माहेश्वर सूत्र से जुड़े हुए सारे सवालों के आप उत्तर आसानी से दे सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत शब्द की। तो जो संस्कृत शब्द है ये तीन चीजों से मिलकर बना है, सम, क्री और त प्रत्यय। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और त प्रत्यय है। इन तीनों चीजों से मिलकर बन गया संस्कृत शब्द। इसमें शुट का आगम हुआ है, तो सम उपसर्ग, शुट का आगम, स, क्री धातु और त प्रत्यय, तो बन गया संस्कृत। अब संस्कृत जो भाषा है वो सबसे शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। सबसे शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ऐसे ही व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण भी वी, आंग, क्री और ल्युट प्रत्यय, इन चीजों से मिलकर क्या बना है? व्याकरण शब्द बना हुआ है। अब व्याकरण होता क्या है? तो जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। ठीक है। अब देखेंगे अगला है त्रिमुनि। प्रश्न आए संस्कृत में कितने त्रिमुनि है? तो संस्कृत में बात करेंगे तो 3 त्रिमुनि। नाम में देखेंगे त्रिमुनि यानी कि 3 मुनि। तो पहले है पाणिनि, दूसरे हो गए कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो ये 3 जो मुनि हैं इनको हम लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा में त्रिमुनि। प्रश्न आ सकता है निम्न में त्रिमुनि नहीं है। इन तीनों के नाम दे देंगे, एक अलग से नाम होगा तो उस पे आपको टिक करना है। बस त्रिमुनि कौन है ये याद रखिए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आगे देखते हैं। तो अब पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी। महर्षि पाणिनि जी जो थे उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को देखें तो नाम से समझ में आ रहा है कितने अध्याय हैं इसमें? अष्ट अध्याय। 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है और कुल 3978 या लगभग कहें तो 4000 सूत्र हैं। अब 8 अध्याय हैं, 4-4 पाद हैं, तो एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्याय में कितने हो गए? 32 पाद। पूछा जाए अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितनी है? तो 32 संख्या। अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। आगे देखेंगे। अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। क्या है? वृद्धि राधेच। और जो अंतिम सूत्र है वो अ। याद रखिएगा, प्रथम सूत्र है वृद्धि राधेच और अंतिम सूत्र है अ। इसके बाद जो 2 मुनि और हैं, महर्षि कात्यायन और वररुचि। महर्षि कात्यायन या वररुचि, जो दूसरे हैं कात्यायन जी, इनका एक नाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। तो इन्होंने क्या किया? जो अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि जी ने लिखी थी उनके सूत्रों पर वार्तिक लिखे। क्या लिखे? वार्तिक। इसलिए इन्हें वार्तिककार भी कह देते हैं। अष्टाध्यायी के जो सूत्र थे उनको थोड़ा इन्होंने विस्तृत कर दिया, तो जिसको हमने क्या कहा? वार्तिक। और क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखे इसलिए इनका नाम हो गया वार्तिककार। क्या हो गया? वार्तिककार। तो याद रखेंगे महर्षि कात्यायन के कौन कौन से नाम हैं? एक वररुचि और एक वार्तिककार। एक है वररुचि और एक वार्तिककार। ये 2 नाम महर्षि कात्यायन के हैं। कोई भी नाम आ सकता है, हो सकता त्रिमुनि में कात्यायन ना लिख के वररुचि लिख दें या फिर वररुचि ना लिख के वार्तिककार लिखते हैं। तो इन तीनों नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए महर्षि पतंजलि जो हैं
उन्होंने क्या किया, देखिए कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे और महर्षि पतंजलि ने उन्हीं वार्तिकों पर भाष्य लिख दिया। क्या लिख दिया? विस्तृत भाष्य लिख दिया सूत्रों पे। महर्षि पतंजलि ने एक विस्तृत भाष्य लिखा जिसे हमने क्या बोल दिया? महाभाष्य बोल दिया। इसे महाभाष्य कहते हैं और क्योंकि इन्होंने महाभाष्य लिखा इसीलिए इन्हें महाभाष्यकार भी बोलते हैं। कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे थे तो इन्हें वार्तिककार बोल दिया। अब पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखे तो इनको हमने महाभाष्यकार बोल दिया। तो ध्यान रखेंगे कात्यायन जी के नाम वरुचि और वार्तिककार, और महर्षि पतंजलि के जो नाम है वो है भाष्यकार। अब महर्षि पतंजलि जो हैं, आप लोगों को पता होगा कि योग सूत्र के भी प्रणेता हैं। योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि ने ही दिया था और आयुर्वेद शास्त्र का भी रचयिता इनको कहा जाता है। पतंजलि जी को योग सूत्र व आयुर्वेद शास्त्र का भी रचयिता कहा जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं माहेश्वर सूत्रों पर। कहाँ चलेंगे? माहेश्वर सूत्रों पर। तो माहेश्वर सूत्र का देखें तो इनका जो उद्गम हुआ है, नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों की उद्धार की कामना में 14 बार डमरू बजाया। कितने बार डमरू बजाया? 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित है। तो शंकर जी ने जब डमरू बजाया तो उसमें इन्होंने 14 सूत्रों का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ? 14 सूत्रों का निर्माण हुआ, जिसे हमने माहेश्वर सूत्र बोल दिया। क्योंकि शंकर जी का नाम क्या है? महेश भी है, इन्हें माहेश्वर सूत्र बोल दिया या फिर शिव सूत्र भी बोल देते हैं। नाम याद रखिएगा, माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्र। एक श्लोक में इसका जिक्र है, लिखा है नृत्तावशाने नटराज राजो, नृत्तावशाने नटराज राजो, ननादि ढक्काम नव पंचवारम। नव पंच यानी 9 और 5, 9 5 कितने हो गए? 14। उद्धर्तु कामासन कादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना में 14 बार डमरू बजाया। 9 और 5 14, 14 बार इन्होंने डमरू बजाया और जिससे 14 शिव सूत्रों की रचना हुई। और इन शिव सूत्रों को हम अष्टाध्यायी में देख सकते हैं। अष्टाध्यायी से हमें पता चला ये 14 शिव सूत्र कौन कौन से हैं। इन्हें चतुर्दश सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। अब क्योंकि इनकी सहायता से प्रत्याहार भी बनाए जाते हैं तो इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। इनके नाम याद जरूर रखिएगा, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या फिर शिव सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र। अब क्योंकि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण समाम्नाय सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र। तो ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों पर। तो पहले हम लोग माहेश्वर सूत्रों को याद करना सीखेंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे और इनको याद कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते जाएंगे और उसको उसी लय में याद करते जाएंगे। पढ़ेंगे अयोण रीलृक एयोंग यो छय वरट, अयोण रीलृक एयोंग यो छय वरट, अयोण रीलृक एयोंग यो छय वरट। इसके बाद लणयम गणनम झभाए खड़दश। फिर से लणयम गणनम झभाए खड़दश, जब गड़दश खफछ ठत चटतो कपैस सर हल। एक बार फिर से शुरू से देखेंगे और इसी लय में याद करते जाएंगे। फिर से देखेंगे अयोण रीलृक एयोंग यो छय वरट, लणयम गणनम झभाए खड़दश, जब गड़दश खफछ ठथ चटतो कपैस सर हल, कपैस सर हल।
तो इसी लय में आप लोगों को याद करना है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन हो उतनी बार देखिए और इसी लय में सारे माहेश्वर सूत्रों को एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हम माहेश्वर सूत्रों को याद नहीं करेंगे तो आगे की संस्कृत फिर बहुत ही कठिन होने वाली है। तो जैसे हम हिंदी पढ़ने से पहले वर्णमाला याद करते हैं, ऐसे ही संस्कृत के पहले हमें माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। तो इस वीडियो को दोबारा आप प्ले करिए और जिस लय में हमने माहेश्वर सूत्र याद कराए हैं उस लय में याद करिए, या फिर जिस तरीके से आप याद कर पाए उस तरीके से अपने हिसाब से याद करिए, लेकिन इन 14 सूत्रों को हमें याद करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।